वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद होगी कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। ठीक हो गया? अच्छा, चलिए आज हम जो पढ़ना है वो इंट्रोडक्शन टू डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग पढ़ना है। पहले हमने जो पढ़ा था वो ये था कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग होता क्या है। ठीक, आज हम पढ़ेंगे डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग क्या होता है। ठीक, चलिए लेट्स गो। ओके, डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग क्या होता है? देखिए, कुछ डिज़ाइन पेपर पे डिज़ाइन होते हैं, कुछ डिज़ाइन जो होते हैं वो हम कंप्यूटर पे डिज़ाइन करते हैं। जो डिज़ाइन कंप्यूटर पे डिज़ाइन करते हैं उनको हम डिजिटल डिज़ाइन कहते हैं। ठीक है, फिर वो कपड़ों पर प्रिंट किए जाते हैं, लाइक शर्ट्स हो गई, मैक्सीज हो गई, फ्रॉक्स हो गई, कुशन हो गए, चेयर्स कवर हो गए, कर्टन्स हो गए, इनके ऊपर वो डिज़ाइन प्रिंट होते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके स्टूडेंट, डिज़ाइन क्या होता है? देखिए, डिज़ाइन जो है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक्ट्रेस है, वो आपको ऑर्डर देती है कि मैंने लक्स स्टाइल अवार्ड में जाना है और मेरा ड्रेस आपने इस तरह से तैयार करना है, उसमें ये कलरिंग होनी चाहिए, ये स्टफ होना चाहिए, फ़लाँ जगह कट्स होने चाहिए, फ़लाँ जगह स्टिचिंग होनी चाहिए और इस टाइप का ड्रेस होना चाहिए। ठीक है, आप उसके बारे में इमेजिन करते हैं। ठीक है, कौन सा स्टफ़ ज़्यादा बेटर रहेगा, सिल्क का बेटर रहेगा या कतान सिल्क का बेटर रहेगा, तो कहाँ कहाँ कट्स ज़्यादा प्यारे लगेंगे, उस पर एम्ब्रॉयडरी अच्छी लगेगी या उसके ऊपर बीड्स का वर्क ज़्यादा अच्छा लगेगा या तिल्ला वर्क अच्छा लगेगा उसके बारे में आप प्लानिंग करते हैं। ठीक है, आप उसको पेज पे ड्रॉ करते हैं या कंप्यूटर पे ड्रॉ करते हैं उस डिज़ाइन को। ठीक है, उसका एक मॉडल सा बना लेते हैं। ठीक हो गया, फिर आप उस एक्ट्रेस को या उस कस्टमर को आप दिखाते हैं कि ये ड्रेस ऐसे होगा, इस पे फ़लाँ फैब्रिक जो होगी वो ज़्यादा प्यारी लगेगी, फ़लाँ वर्क ज़्यादा अच्छा लगेगा, फ़लाँ कलरिंग ज़्यादा इस पे सूट कर रही होगी और इस टाइप का ये ड्रेस होगा। ठीक है, तो इस तमाम प्रोसेस को जो आपने डिज़ाइन किया है पेज पे या कंप्यूटर पे, इसको हम डिज़ाइन कहते हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग क्या है? ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया कि एक एक्ट्रेस है, वो अपना ड्रेस बनवाना चाहती है, आपके पास एक प्रॉब्लम लेकर आई है कि मुझे इस टाइप का ड्रेस चाहिए। वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती है और आप जो है कुछ आइडिया आप उसको देते हैं, कुछ आइडियाज़ वो आपको देती है कि इस टाइप का इस टाइप का होना चाहिए, फ़लाँ फैब्रिक होनी चाहिए, फ़लाँ वर्क होना चाहिए। आप भी उसको कुछ बताते हैं और फिर इस तरीके से आप पेज पर कोई डिज़ाइन जो है वो उसका मॉडल तैयार करते हैं। ठीक है, फिर आप उस एक्ट्रेस को दिखाते हैं कि ये देखें, ये मैंने कंप्यूटर में डिज़ाइन तैयार की है, आपका ड्रेस तैयार किया है। ठीक है, या पेज पे ड्रॉ किया है, तो आप चेक कर लीजिए कि इसमें कहीं भी आपको चेंजिंग कुछ करनी हो। ठीक है, वो आपको फीडबैक दे देती है कि हाँ ये ठीक है, या इसमें ये वाला सिल्क नहीं बेटर, ये फ़लाँ सिल्क ज़्यादा बेटर होगा या फ़लाँ फैब्रिक ज़्यादा बेटर रहेगा और जस्ट एम्ब्रॉयडरी ठीक रहेगी या नहीं रहेगी। तो इस टाइप का वो सारी आपको फीडबैक देते हैं। ठीक है, तो देन आप फिर उसको ड्रेस को तैयार करते हैं। ठीक है, आगे है कि आप एक अच्छा डिज़ाइन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई डिज़ाइनर नहीं है लेकिन आप कुछ अच्छा सा डिज़ाइन तैयार करना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपने क्या करना है, नेट से अच्छे अच्छे से डिज़ाइंस डाउनलोड करने हैं, उसे अपने पास रख लेंगे। ठीक है, फिर ये होगा जब आप उस डिज़ाइन को बनाएंगे ना, तो कोई भी आपके पास ऑर्डर आता है, आप थोड़ा सा वहाँ से आइडिया ले लेते हैं कि हाँ यहाँ ये चीज़ें भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आप उस के मुताबिक कुछ अपने डिज़ाइन डालते हैं, कुछ आइडियाज़ नेट से ले लिए, उस तरह से आपका एक डिज़ाइन बहुत अच्छा डिज़ाइन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि आपका मूड अच्छा होना चाहिए। आपका मूड अच्छा नहीं है तो आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा। ये आप इमेजिन ज़रूर करिएगा, चेक करिएगा
कि आपका मूड अच्छा नहीं, आप डिज़ाइन बना रहे हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। क्या अच्छा भी बनेगा लेकिन इतना अच्छा नहीं बनेगा जब आपका मूड बहुत अच्छा होगा। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्किल्स में एक्सपर्टीज आती जाएंगी। ठीक है, आप ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन बना सकेंगे। आप प्रैक्टिस कम करेंगे, आपके डिज़ाइन में इतनी जो है इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, टाइप्स ऑफ डिज़ाइन। देखिए, डिज़ाइन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ कन्वर्सेशनल होते हैं, कुछ रेट्रो होते हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट, ज्योमेट्रिक, ऑर्गेनिक, फ्लोरल, इस टाइप के होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वर्सेशनल डिज़ाइन कौन से होते हैं। देखिए, कन्वर्सेशनल डिज़ाइन जो होते हैं इसमें डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं। ये नोवेल्टी प्रिंट्स होते हैं। इसमें आपको एनिमल्स नज़र आएंगे, प्लांट्स नज़र आएंगे। ठीक है, कुछ नेचुरल्स ऑब्जेक्ट्स नज़र आएंगे, कुछ मैन मेड ऑब्जेक्ट्स नज़र आएंगे। नेचुरल में प्लांट्स वगैरह हो गए, एनिमल्स हो गए, मून, स्टार्स, क्लाउड्स, इस टाइप के हो जाएंगे। मैन मेड में अम्ब्रेला हो जाएगी, हैंगर्स हो जाएंगे, चेयर्स हो जाएंगी। इस टाइप की डिफरेंट चीज़ें जो मैन मेड होंगी वो होंगी। और जो कन्वर्सेशनल डिज़ाइन होता है उसमें एक इमेज जो होती है उसको बार बार रिपीट किया जाता है एक वॉलपेपर के अंदर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कन्वर्सेशनल डिज़ाइन। ओके, आगे हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। अब ज्योमेट्रिक डिज़ाइन क्या होता है? ज्योमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें सर्कल्स, लाइंस, शेप्स डिफरेंट टाइप्स की यूज़ होती हैं। स्क्वेयर्स यूज़ होते हैं, स्टार्स यूज़ होते हैं, डिफरेंट जो ज्योमेट्री में शेप्स यूज़ होती हैं वो सारी की सारी इसमें होते हैं। तो डिज़ाइनर क्या करते हैं, उन शेप्स को लाइक वो ट्रायंगल ले लिया तो उसको वो डिफरेंट वे में उसको जो है ना बार बार रिपीट करेंगे एक डिज़ाइन में। लाइंस को डिफरेंट कलर्स में लेके उसको बार बार रिपीट करेंगे। आप नीचे पिक्चर्स में भी देख रहे होंगे। तो डिज़ाइनर्स जो होते हैं उन शेप्स को बार बार जो रिपीट करते हैं ना एक ही वॉलपेपर के अंदर, एक ही इमेज के अंदर बार बार रिपीट कर रहे थे, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। ओके, आगे हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन क्या होता है। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन जो होता है वो नॉन रिप्रेजेंटेशनल डिज़ाइन होती है। इसके अंदर जो शेप्स होती हैं वो उनकी कोई सीक्वेंस नहीं होती। ठीक है, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं और उनको आप रिकग्नाइज नहीं कर सकते कि ये शेप कौन सी है। ठीक है कुछ और उनमें कलरिंग हुई होती है डिफरेंट टाइप्स की। ठीक है, और वो आगे पीछे होते हैं, उनका ना मुंह होता है ना सर होता है। और इस टाइप के जो इमेजेस होती हैं उनको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन। ठीक हो गया। ओके, रेट्रो डिज़ाइन जो होता है इसमें आपने देखा होगा कि पुराने वक्तों में जो डिज़ाइनर यूज़ करते हैं उनका टच डाला जाता है इस इन डिज़ाइन में। ठीक है, आपने देखा होगा ताजमहल है, ताज महल जो है उसके अंदर जो डिफरेंट किस्म की डिज़ाइन हुए हुए हैं, दीवारों पे जो नक्श निगारी हुई हुई है उस तरह का आपको टच नज़र आएगा उन पैटर्न्स में। ठीक है, इस तरह की जो पुराने डिज़ाइन है उनका थोड़ा सा टच लेके आते हैं। जो कदीमी डिज़ाइन का टच एक फैब्रिक एक पैटर्न में यूज़ हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं रेट्रो डिज़ाइन। ठीक हो गया। ओके, ऑर्गेनिक डिज़ाइंस में ये होता है कि इसमें आपको नेचुरल जो होते हैं ना उसके इसके नाम से आपको पता लग गया होगा कि नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उनकी आप नेचुरल एलिमेंट्स को ड्राइंग करो और ड्रॉ करके उसको जो है ना आप किसी पैटर्न में यूज़ करो। ठीक है, लाइक फ्लावर्स, ठीक है, ग्रास हो गया, एनिमल्स हो गया, फ्लावर्स हो गए। ठीक हो गया, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक डिज़ाइन कहते हैं। ओके, फ्लोरल डिज़ाइन में ये होता है, इसमें जस्ट फ्लावर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के और ग्रास होता है, जस्ट ये चीज़ें होती हैं, इसको हम फ्लोरल डिज़ाइन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है।
कि डिज़ाइन पैटर्न एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या शेप्स नज़र आएंगी जो बार बार रिपीट हो रही होती हैं। और जब वो बार बार रिपीट हो रही होती है ना, एक इमेज में आपको बार बार रिपीट नज़र आ रही होंगी, इस थीम को जो हम कहते हैं, इसको हम पैटर्न कहते हैं ये एक पैटर्न है। अब यहाँ पे आपको सेकंड पिक्चर में नज़र आ रहा होगा फ्लावर्स पैटर्न है, ठीक हो गया। इससे नीचे आप आ जाएं तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंट शेप्स में डिज़ाइन बने हुए हैं लाइंस के फॉर्म में। उसके साथ आप आ जाएं तो पत्तों की काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है, तो ये पत्तों का एक पैटर्न होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पैटर्न, यानी कि बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हो गए, वो बार बार एक ही इमेज में रिपीट हो रहे होते हैं, तो इस थीम को हम बोलते हैं पैटर्न, ठीक हो गया। कोई वाटर पैटर्न होते हैं, कोई वॉल पैटर्न होते हैं, कोई फ्लावर्स पैटर्न होते हैं, कुछ ग्रॉस पैटर्न होते हैं। इस तरह के डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स होते हैं जो हम डिज़ाइन में यूज़ करते हैं। ओके, एक पैटर्न जो है वो कैसे इंस्पायर कर सकता है, ठीक है। आप पैटर्न में वो फ्लावर्स यूज़ करें, ठीक है, जस्ट फ्लावर यूज़ कर लें, या नेचर से करीब कोई भी चीज़ होती है, लाइक क्लाउड्स हो गए, ठीक है, लीव्स हो गए, ठीक है। और टाइगर्स की आपने देखा होगा उसकी स्किन पे जिस तरह से लाइंस बनी होती हैं, उन लाइंस को हम ऐसा डिज़ाइन के तौर पर यूज़ करते हैं। ज़ेब्रा है, ब्लैक एंड वाइट कलर्स का, उसकी स्किन पे जो डिज़ाइन अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है उसको हम ले लें, ठीक है। इस टाइप का नेचर से कुछ ना कुछ हम ले लें, ठीक है। और डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, कलर्स हो गए डिफरेंट, उनसे हम एक पैटर्न बनाते हैं, तो वो बार बार एक ही इमेज में रिपीट हो रहे होते हैं, तो वो बहुत ही प्यारा लगता है, ठीक है। हम इस तरह से आइडियाज़ ले सकते हैं इनसे, ठीक हो गया। What makes a design pattern? अब एक डिज़ाइन पैटर्न है, वो कैसे बनता है, ठीक है। आपने कोई भी इमेज ली, ठीक है, कोई भी प्लांट्स की ले ली, ठीक है, एनिमल्स की ले ली, आप उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसमें कलरिंग्स आप देख रहे हैं कि कलरिंग्स सिलेक्शन जो होगी कलर्स की आपकी, वो थोड़ी सी कंट्रास्ट में आए। जब कंट्रास्ट में आएगी, उनमें थोड़ी सी मूवमेंट नज़र आएगी, ठीक है, स्पेस नज़र आएगी, कंपोजिशन नज़र आएगी, तो वो पैटर्न बहुत ही प्यारा लगेगा, ठीक हो गया। आगे टाइप्स ऑफ पैटर्न, अब हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ पैटर्न। पैटर्न की टाइप्स कितनी होती हैं, तो सबसे पहले जो हमने पढ़ना है वो स्ट्रिप पैटर्न है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। ये स्ट्रिप पैटर्न क्या होता है, उसकी आगे फर्दर टाइप्स ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।